वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनॉमियल की एक्सरसाइज 2.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो 2.4 के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको बीजीय सरसमकाएं जानना आवश्यक है, जिन्हें अंग्रेजी में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? बीजीय सरसमकाएं एक तरह से बीजीय समीकरण होती हैं जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती हैं। जो हर जगह सत्य होती हैं उन्हें ही सर्वसमीका कहा जाता है। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी सर्वसमीकाएं जो है आपने क्लास 8th में पढ़ी है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह से इसको याद करना है। इसी तरह एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब चौथी सरसमीका एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसी तरह पांचवी सरसमीका है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस जे 2zx होता है। एक्स प्लस वाई को होल क्यूब इसे दो तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला रूप है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और दूसरा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसी तरह एक्स माइनस वाई को दो तरह से, एक्स माइनस वाई को होल क्यूब को दो तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और दूसरा रूप क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब आठवीं सरसमीका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का गुणनफल। तो इस तरह से आठों सरसमकाएं आप याद किए रहेंगे तो एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न हैं आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो है तो आइडेंटिटीज हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है, तभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है उपरोक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कौन सी सरसमीका प्रयुक्त होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप का है। यही सरसमीका लगेगी। सरसमीका सबसे पहले हमें वह सरसमीका लिख लेनी है जिसका प्रयोग करेंगे। तो हमने लिख लिया एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू प्लस ए बी। अब इसकी इस प्रश्न से तुलना करेंगे तो एक्स की जगह एक्स है, ए की जगह 4 है और बी की जगह 10 है। तो ए और बी का मान रख देंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ए की जगह 4 और बी की जगह 10, तो 4 धन 10 एक्स। फिर ए बी माने ए इंटू बी, तो 4 गुणे 10। तो इसको हल कर दिए तो एक्स स्क्वायर 10 4 14 एक्स और 4 दाहम 40। तो इस तरह से ये जो है सर्वसमीका के प्रयोग से आसानी से गुणनफल निकल आया। अब फिर इसी सर्वसमीका का प्रयोग होगा क्योंकि ये भी इसी रूप का है। तब पहले सर्वसमीका लिख लिए। अब तुलना करते हैं तो एक्स की ए की जगह 8 है और बी की जगह ऋण 10 है। तो ए बी का मान रख देंगे तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, 8 धन ऋण 10 है, फिर 8 गुणे ऋण 10, तो 8 में 10 घटेगा 2x और 8 दाहम 80 ऋण 80 हो गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी उसी रूप का है। यहाँ पे x की जगह 3x है तो x की जगह क्या लिखना है 3x, a की जगह 4 है और b की जगह -5 है तो मान रख देंगे। तो x की जगह हमने क्या लिख दिया 3x का स्क्वायर, फिर a प्लस बी है तो 4 और धन ऋण 5 हो गया, और ए बी माने 4 और 5 का गुणा हो गया। तो 3 का वर्ग 3 का 9, x का वर्ग x स्क्वायर, और -5 में 4 घटाएंगे तो ऋण 1 हो गया तो ऋण 3x हो गया, और 4 पंचे 20 ऋण 20। तो ये इस तरह से यदि सरसमका याद है तो बहुत ही आसानी से आप गुणनफल निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न दिया है
वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2, तो यह एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के रूप का है। तो इसका गुणनफल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं एक्स की जगह क्या है वाई स्क्वायर और वाई की जगह क्या है 3/2, तो मान रख देंगे। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिख दिए, वाई स्क्वायर का स्क्वायर और वाई की जगह 3/2 का स्क्वायर। तो वाई घात पर घात होती है तो घात जुड़ जाती है, तो वाई घात 4 हो गया और 3×3 9 और 2 दूनी 4। तो इस तरह से ये गुणनफल हो गया। अब अगला जो है ये भी इसी तरह से है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के रूप का। यहाँ पे एक्स की जगह क्या है 3 और वाई की जगह क्या है 2x, तो रख देंगे एक्स की जगह 3 का स्क्वायर, वाई की जगह 2x का स्क्वायर, तो 3×3 9 और 2 दूनी 4x स्क्वायर। तो इस तरह से ये सौरसमीकरण की सहायता से बड़ी आसानी से गुणनफल प्राप्त हो गया। अब कहता है अगला प्रश्न देखते हैं, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब सौरसमीकरण की सहायता से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कौन सी सौरसमीकरण लगेगी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी लगेगा। क्योंकि हम 100 को क्या लिख सकते 103 को क्या लिख सकते हैं 100 3, 107 को क्या लिख सकते हैं 100 7। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक्स की जगह क्या है 100, ए की जगह क्या है 3 और बी की जगह क्या है 7। तब यही मान जो है यहाँ पर हम रख देंगे। तो 100 का स्क्वायर ए धन बी 3 धन 7 गुणे 100, एक्स की जगह 100 और ए गुणे बी माने 3×7। तो 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 आ जाएगा और 7×3 = 21। तो यहाँ पर क्या हो गया 2100 हो गया, 7×3 = 10 और गुणे 100 तो 1000 हो गया। अब 7×3 = 21 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 11,021 आ गया। ये बिना गुणा किए, डायरेक्ट सीधे गुणा किए बिना ये हमको आंसर आसानी से जोड़ की सहायता से मिल गया। अब अगला समीकरण, अब यहाँ पर ये लिखेगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई, क्योंकि 95 है तो इसको 100-5 लिख सकते हैं और 96 को 100-4 लिख सकते हैं। तो इस समीकरण से तुलना करते हैं, एक्स की जगह 100 है, ए की जगह -5 है, ए की जगह 5 है और बी की जगह 4 है। अब ये मान रख देते हैं, तो 100 का वर्ग ऋण 5 ए धन बी 5 धन 400 और 4×5 हो गया। तो 100 का 10,000 हो गया, 5×4 9 और 9×100 900 हो गया और ये 20 हो गया। अब इसमें जो है 10,000 में 900 घटाएंगे तो 9,000 आ जाएगा और 9,100 आएगा और 9,100 में 20 जोड़ दिए 9,120 हो गया। तो इस तरह से बिना गुणा किए डायरेक्ट हम सब समीकरण की सहायता से हल कर सकते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लगेगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 100 धन 4 और 100 ऋण 4। तो यहाँ पर कौन सा लग रहा है, 100 धन 4 लिख लिए और इसको 100 में से 4 घट गई तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के रूप का हो गया। तो ये बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या है 100, वाई की जगह है 4, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया और 4 का स्क्वायर 16। तो 10,000 में 16 घटा दिए तो 9,984 उत्तर आ गया। तो इस तरह से सरसमीकरण की सहायता से हम बिना डायरेक्ट गुणा किए गुणनफल निकाल सकते हैं। अब तीसरा है, उपयुक्त सरसमीकरणों का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। तो दिया है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 9 को 3 का वर्ग है तो 3 और x का होल स्क्वायर लिख दिए। फिर यहाँ पर सरसमीकरण में 2 होता है तो 2 को अलग कर दिए तो अंदर क्या बचा 3x और y का स्क्वायर। अब हम इसको सरसमीकरण इससे जब तुलना करते हैं तो देखते हैं कि x की जगह क्या है 3x है और y की जगह y है। तो यहाँ पर हम x की जगह 3x लिख दिए, y की जगह y लिख दिए, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, ये गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से अगला प्रश्न है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग 4 होता है तो 2y का होल स्क्वायर हो गया। फिर क्या होता है 2, तो 2 इंटू 2y लिख सकते हैं और 1 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x की जगह 2y है और y की जगह 1 है, तो 2y माइनस 1 हो गया। तो इस तरह से ये गुणनखंड निकल आया। अब अगला है x² माइनस वाई अपान 100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² है तो इसको y/10 का होल स्क्वायर है, तो x² माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो क्या होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो यहाँ पर लिख दिए x प्लस वाई की जगह y/10 है, x माइनस वाई की जगह y/10
10 है। तो इस तरह से यदि सर्वसमीका याद है तो प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। अब अगला कहता है उपरोक्त सर्वसमीकाओं के प्रयोग से इनको प्रसार कीजिए। अभी हम गुणनखंड निकाले थे, हमको प्रसार करना है। तो ये हमको हमारी जो सर्वसमीका है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही प्रयोग में आएगी। प्रश्न को देख के समझ में आ रहा है तो उसको लिख लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहाँ पर हम तुलना करते हैं तो x की जगह तो x है, y की जगह 2y है और z की जगह 4z है। अब इसका मान जो है तो इसमें रख देते हैं। तो x की जगह तो x है तो x स्क्वायर हो गया, y की जगह क्या है 2y तो 2y का स्क्वायर, प्लस z की जगह 4z है 4z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू क्या हो गया 2, और x की जगह x है, y की जगह 2y है। अब इसी तरह 2 और y की जगह 2y और z की जगह 4z, और इसी तरह 2 पहले लिखा है, फिर z की जगह हमको क्या लिखना है 4z और x की जगह x। अब इसको सरल कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4y स्क्वायर, 4 चौक 16z स्क्वायर और 2 दूनी 4xy और 4 दूनी 8 दूनी 16yz और 4 दूनी 8। तो इस तरह से आसानी से इसका सर्वसमीका की सहायता से प्रसार हो गया। फिर इसी तरह से अगला है, यहाँ पर बस हमको सर्वसमीका लिख लेनी है और उससे तुलना कर लेनी है। तो x की जगह 2x है, y की जगह -y है और z की जगह z है। बस मान रख देंगे, x की जगह लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लिख दिए -y का स्क्वायर, z की जगह z ही है और 2xy है तो x की जगह 2x, y की जगह -y और 2yz है तो y की जगह -y और z की जगह z लिख दीजिए और 2 और z की जगह z है, x की जगह 2x लिखना है। तब इसको सरल कर लेंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस -y है तो चूंकि घात 2 है तो माइनस में यदि घात सम होती है तो प्लस ही आता है, प्लस वाई स्क्वायर आ गया प्लस जेड स्क्वायर आ गया। यहाँ पर 2 दूनी 4, ये माइनस है तो -4xy हो गया। यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया 2yz हो गया और ये 2 दूनी 4 zx हो गया। फिर अगला प्रश्न है, ये भी उसी रूप का है, यही सरसम लगेगी। यहाँ पर x की जगह हमको क्या लिख देना -2x, y की जगह 3y और z की जगह 2z लिख देना है। तो बस ऐसे लिख दिए 2x का होल स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर 2z का होल स्क्वायर -2, x की जगह -2x, y की जगह 3y, y की जगह 3y, z की जगह 2z और z की जगह यहाँ पर 2z और x की जगह -2x। इसको सरल कर लेंगे तो हमको 4x स्क्वायर, यहाँ पे इसको जब सरल करेंगे तो ये 4x स्क्वायर, ये 3 9y स्क्वायर, 2 4z स्क्वायर, ये 2 3 6 2 12 -12xy, 3 दूनी 6 दूनी 12yz और 2 दूनी 4 दूनी 8 -8z x मिल गया। अब इसी तरह से चौथा प्रश्न है, इसमें भी वही सरसम लगेगी। अब हमको बस तुलना कर लेना है, x की जगह क्या है 3a, y की जगह क्या है 7b -7b और z की जगह क्या है -c। वही मान रख देंगे तो 3a का होल स्क्वायर -7b का होल स्क्वायर माइनस जेड की जगह क्या लिख दिए -c का होल स्क्वायर, 2x की जगह 3a, y की जगह -7b और z की जगह y की जगह yz है तो y की जगह -7b, z की जगह -c और z की जगह -c और x की जगह 3a। अब इसको सरल कर देते हैं, 3 × 9 स्क्वायर, 7 × 7 = 20 स्क्वायर और c का स्क्वायर c हो गया। फिर यहाँ पे 7 × 3 = 21 दूना 42 और 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस हो गया 14bc और 2 3 6 तो -6c है। फिर इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा। तो इसमें भी x की जगह क्या है 2x -2x है, y की जगह 5y, z की जगह -3z है। तो इसी तरह इसमें मान रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। अब छठवां है, इसमें भी वही सरसम क्या लगेगी, x की जगह 1/4a है, y की जगह -1/2b है और z की जगह 1 है। तो इस तरह से मान रख देंगे और उसे हल कर लेंगे। हल करने पर हमको इस तरह से a² / 16 b² / 4 धन 1 ऋण ab/4 -b + a/2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यदि सरसम का याद है तो हमको प्रसार करने में आसानी होगी। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब दिया है 4x² + 9y² + 16z² -12xy -24yz -16zx। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये 2 का वर्ग है, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
यहाँ पे 9 है, 3 का वर्ग जानते हैं तो 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 4 जो है तो ये 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पर इधर माइनस आ रहा है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि y प्लस है, यहाँ पे ये दोनों प्लस हैं, इसका मतलब एक्स वाई प्लस है। माइनस केवल जहां जहां जेड है वहां आ रहा है, तो माने जेड माइनस होगा तो इसको -4z लिख दिए। अब इसको हम 2 का गुणा होता है, इसको सर्वसंख्या से तुलना करेंगे तो सर्वसंख्या में 2 होता है तो 2 पहले निकाल लिए, तो अब क्या बचा, 6 बचा, 12 बचा, तो ये 2 और 3 6, 2 3 6 हो गया। फिर इसी तरह से इसमें 2 लिख दिए, अब 3y और 4y, ये 4 3 12 दूनी 24 हो रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह इसको लिख लेते हैं 2 और 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो रहा है, तो ठीक है। अब ये देखते हैं कि यह इस रूप का बन गया है। अब जब इससे तुलना करते हैं तो हम देख रहे हैं x की जगह 2x है, y की जगह 3y है और z की जगह -4z है। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम लिख दिए 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, बराबर हम क्या लिख लेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। यहाँ x की जगह आपको z लिख लेना है, यहाँ पर z होगा, ये 4z है, यहाँ पर z लिखना है। अब अगला देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। तो अब इसको हम 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y को y का स्क्वायर लिख सकते हैं और 8 को 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जहां जहां x y है, जहां जहां x है वहां वहां माइनस आ रहा है, y और z जहां पर है वहां प्लस आ रहा है, तो मतलब z भी प्लस है y भी प्लस है, केवल x माइनस है तो x को माइनस लिख देते हैं। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को अलग कर लिए 2√xy हो गया, इसी तरह यहाँ 2 अलग कर लिए तो 2√2। अब हम इससे जब सरसमका से तुलना करते हैं तो देखते हैं कि x की जगह क्या है, -√2x, y की जगह y और z की जगह 2√2 है। तो अब ये इसका मान जब यहाँ पे रखेंगे तो -√2 प्लस 3y प्लस 2√2 z का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर प्लस लिखना है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, -√2 प्लस 3y प्लस 2√2z इंटू -√2 प्लस 3y प्लस 2√2z। तो इस तरह से गुणनखंड प्राप्त हो गया, यहाँ पर आपको प्लस लिख लेना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घनों को प्रसारित करिए। तो घन है तो x प्लस वाई का होल क्यूब लगेगा। अब यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, जो सरसमिका है इसको लिख लेना है। तुलना करना है तो एक्स की जगह 2x है, वाई की जगह 1 है, बस इसका मान रख देंगे। तो एक्स की जगह 2x लिख दिए, वाई की जगह 1 का क्यूब, फिर 3, एक्स की जगह 2x, वाई की जगह 1, एक्स की जगह 2x, वाई की जगह 1। अब हल कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है। अब यहाँ पे 2 3 6, तो 6 का गुणा 6x का इसमें गुणा होगा तो 6x इंटू 2x प्लस 1 होगा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 8x क्यूब, 6 दूनी 12 और x का x में गुणा तो x स्क्वायर और ये 6x और प्लस ये 1 आ गया। तो इस तरह से ये प्रसारित हो गया। फिर 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर का होल क्यूब करना है तो x माइनस वाई का होल क्यूब लगेगा। तुलना कर लेते हैं, x की जगह 2a है, y की जगह 3b है, तो बस यहाँ पर x की जगह 2a लिख देंगे, जहां जहां x है और जहां जहां y है वहां 3b लिख देंगे। इस तरह से इसको हल कर लेंगे, तो हल करने पर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 का क्यूब, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 b क्यूब और 3 दूनी 6 6 6 त्रिक 18 2a माइनस 3b। अब इसको हल करेंगे तो इस तरह से ये हमको मिल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3, ये x प्लस वाई का होल क्यूब के रूप में है। यहाँ x की जगह 3/2x है, y की जगह 1 है, तो इसी तरह x y का मान रख के और इसको हल कर लेंगे तो इस तरह से हमको ये मिल जाएगा। अब इसी तरह चौथा है, x माइनस वाई का होल क्यूब है, x की जगह x है, y की जगह ये क्या है 2/3y। अब इसी तरह यहाँ पर x की जगह x रखेंगे, y की जगह 2/3y रखेंगे और इसको हल कर लेंगे तो इस तरह से हमको ये प्रसारित रूप मिल जाएगा। तो इस तरह से जब आप लोग सरसमिका याद किए रहेंगे तो सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग हल करिए, यदि कोई दिक्कत आ रही प्रश्न हल करने में तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको आंसर दिया जाएगा। तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आए। और तब तक के लिए धन्यवाद। इसके आगे जो प्रश्न है
उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।